तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर मुंडका बक्करवाला टोल टैक्स के विरोध में ग्रामीण नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों का आक्रोश दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है। बक्करवाला टोल टैक्स के विरोध में 13 सितंबर को महापंचायत आयोजन होने जा रही है और साथ ही साथ अब इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी की अगुवाई में यह महापंचायत होगी और साथ ही चौधरी सुरेंद्र सोलंकी और साथ ही आसपास के जो कई गांव हैं वहां के लोग नजफगढ़ के जाट भवन पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पहले तो किसानों के साथ सरकार ने यहां पर कोड़ियों के भाव भूमि का अधिग्रहण कर लिया और अब ग्रामीणों पर तरह तरह के टैक्स जबरन थोपे जा रहे हैं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पर यह महापंचायत का आह्वान और ये बात कही गई कि ग्रामीणों पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये टोल टैक्स जो यहाँ पर है जिसका सीधा एक नकारात्मक असर पड़ रहा है आसपास के गांव वालों पर और इसका विरोध यहाँ पर लगातार यहाँ पर गांव वाले करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का जो आक्रोश है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में प्रशासन के लिए भी ये एक चैलेंजिंग परिस्थिति हो जाती है, एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो जाती है। इस तरीके से अब महापंचायत का ये आयोजन है और कहीं ना कहीं एक प्रशासन पर भी दबाव क्रिएट करती है ऐसी चीजें जब देखने को मिलती हैं। तो महापंचायत का आयोजन है और सीधा ये बात कही जा रही है कि ये जो टोल टैक्स है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं इस टोल टैक्स की वजह से। पहले सरकार ने कोड़ियों के भाव, किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया और अब इस तरीके के टैक्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें इस महापंचायत में की जाएंगी और उससे पहले भी अब जो तमाम खापों के प्रधान है वो ये बात कह चुके हैं कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण कोड़ियों के भाव किया गया और साथ ही उसके बाद अब यहाँ पर टोल टैक्स स्थापित कर दिया गया है। एक अननेसेसरी टैक्स थोपा जा रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। नजफगढ़ के जाट भवन में हम मौजूद हैं जहां दिल्ली देहात के कई गांव के लोग यहां पहुंचे हैं और चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के पास यहां पहुंचे हैं और अपनी समस्या को लेकर के पहुंचे हैं। क्या कुछ समस्या जान लेते सर, क्या कहेंगे आप? दिल्ली देहात के लोग आपके पास आए। देखिए, पिछले कई दिनों से दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी कोई टोल नहीं लगा था, लेकिन अब दिल्ली के अंदर दो टोल लगा दिए, बक्करवाला गाँव के अंदर और दूसरा बिजवासन और रामडोली के बीच में। तो हमारी मांग साफ है कि सरकार दोनों टोलों को यहाँ से हटाए। दिल्ली के लोगों ने कोड़ियों के भाव अपनी जमीनें सरकार को दे दी और मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है, जिसको लेकर हमने चुनाव से पहले लगभग 2 साल बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया। और हमारी मांग ये रही कि जब हमें 53 लाख रुपए मुआवजा सरकार देती है 1 एकड़ का, जिसके बदले 50 गज का प्लॉट भी नहीं आ सकता, और दिल्ली के गांव वालों ने हमेशा डेवलपमेंट में अहम योगदान निभाया है, सरकार का सहयोग किया है, लेकिन अब टैक्स किस बात का हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो हमारी मांग साफ है कि वहां के जो आसपास के सभी ग्रामीण आज आए थे और सबने ये आग्रह किया कि इस लड़ाई को हम आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। और मैंने भी साफ तौर पे कहा है कि जब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं जाते, हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में एक बड़ी महापंचायत भी इसके ऊपर बुलाई जाएगी और सरकार से हम ये आग्रह करते हैं। मैंने अभी जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के यहाँ भी बात की, हर्ष मल्होत्रा जी के यहाँ भी बात की, हमने समय भी मांगा है और हमने ये आग्रह किया है कि इस टोल का कोई ना कोई प्रावधान, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए कि या तो टोल यहाँ से हटा दिए जाए या ग्रामीणों के लिए सर्विस रोड बनाई जाए। हम किसी भी तरह का 1 पैसा भी इस टोल के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। जो सरकार बात कर रही है 350 रुपए के पास का, हमें वो मंजूर नहीं है। हमने सरकार, हमारी जो जमीनें कोड़ियों के भाव गई, हमने हमेशा सरकार की भूमिका में अहम योगदान निभाया, लेकिन अब ये टैक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। और ये एक गांव की समस्या नहीं है, ये समस्त दिल्ली देहात की समस्या है, दिल्ली के सभी 360 गाँव की, क्योंकि दिल्ली के इतिहास में कभी ना टोल लगा और ना हम लगने देंगे। तो इस लड़ाई को लेकर हम आगे का आगाज आने वाले 1-2 दिन के अंदर करेंगे। अभी हमने सरकार से समय मांगा है, समय आ जाता और हमारी बात सुन ली जाती है तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो हम इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो दिल्ली देहात की टोल को लेकर के बड़ी समस्या देखने वाली बात होगी। इस समस्या का समाधान आखिर कब होगा? दिल्ली से चरण सिंह साथ रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो 13 सितंबर को आयोजित होगी महापंचायत। इस महापंचायत के माध्यम से मांग की जाए कि जो टोल टैक्स यहां पर लगाया गया है उसे हटाया जाए। और साथ ही अब नजफगढ़ के जाट भवन पर सुरेंद्र पहुंचे और साथ ही एक महापंचायत को लेकर ये पूरी की पूरी प्लानिंग करते हुए नजर आए। हमारे जिम्मेदार संवाददाता चरण हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। चरण, ये महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है और महापंचायत का उद्देश्य क्या रहेगा, एक बार दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि टोल टैक्स को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। चरण जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली की ये बहुत बड़ी बात है कि पालम 360 खाप के जो प्रधान है चौधरी सुरेंद्र सोलंकी लगातार जो है दिल्ली देहात की आवाज उठाते हुए आए हैं। और आज की बात करें तो आज उन्होंने बताया है कि 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले उन्होंने बता दिया है कि 13 तारीख को वो एक महापंचायत करेंगे टोल पे, और यह पंचायत होगी टोल को लेकर के, क्योंकि उनका कहना है कि जो गांव के जो लोग हैं उनकी जो जमीन है वो कोड़ियों के भाव यहाँ से सरकार ने ली, उसके बाद उनके बाद से जो टोल थोपा जा रहा है ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि ये टोल बिल्कुल माफ कर दिया जाए जो दिल्ली देहात के लोग हैं उनके लिए, या तो फिर ये जो टोल बनाया गया है इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस टोल बना हुआ है वहाँ पर गांव के लोगों की जो जमीन है वो खेत इस पार हैं तो घर इस पार हैं, तो उनमें आने जाने में वहां से लगातार डेली का निकलना बढ़ना रहता है। तो उसको लेकर के ये पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन वह टोल माफ करवा के रहेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की। चरण बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ये महापंचायत होने जा रही है, इस महापंचायत के माध्यम से सीधी मांग ये की जाएगी और सरकार से आह्वान किया जाएगा कि अब ये जो टोल टैक्स है यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अब ग्रामीण जो हैं इसके खिलाफ है। ग्रामीण इसके खिलाफ अपनी मांग को लगातार मजबूत कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और अब खाप पंचायतों का समर्थन भी ग्रामीणों को मिल चुका है। और एक महापंचायत 13 सितंबर को जिसके माध्यम से अपनी मांग रखने का प्रयास किया जाएगा।